हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका ड्राइवर के हमारे जो साथी हैं उनको मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ उनको पढ़ाने के लिए ये प्रहार बैच हमने शुरू किया। प्रहार किस पे, वो आपको तय करना है। ये प्रहार तो देखिए वक्त पे प्रहार करना है कि ये वक्त जो है इसको किस तरीके से हमें हराना है। मुश्किल वक्त है, कोई बात नहीं। अब जो हमारे साथी जिनका पीटीपीएसटी कंप्लीट हो चुका है वो पूरी तरीके से फोकस करें कहाँ, एग्जाम पर। क्योंकि आपको कोई झूठा झांसा दे सकता है कि ड्राइवरी में मैं नंबर बढ़वा दूंगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि ड्राइवरी में किसी प्रकार के नंबर नहीं होंगे। यहां हम पढ़ रहे थे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न देखिए, मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आया, और आखिरी बंदे को समझ आ जाए तब तक। ऑफलाइन क्लास भी यदि करता हूं तो उसमें भी यही कोशिश रहती है कि आखिरी बंदे को समझ आ जाए तब तक वो चैप्टर जो है हमारा चलता रहता है। अब दशमलव भिन्न क्या है कि 1.05 जो है इसको साधारण भिन्न में बदलो तो आप क्या करेंगे, इसको तो आप बदल देंगे, इसके नीचे 100 लिख दिया। अब दशमलव भिन्न जो है वो, अब पहले तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आता था। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है कि 1.25 को साधारण भिन्न बदलो। आपको ड्राइवर में ऐसा भी आ सकता है। अब इसके नीचे क्या किया आपने, 100 लगा दिया। 100 लगा दिया तो ये 25, 5, 5/4। वहां पर क्या होता है कि ये आपको विकल्प में नहीं मिलता। आपको ए में ये मिलेगा, बी में दूसरा मिलेगा, सी में तीसरा मिलेगा, डी में मिलेगा, NONE नन, यानी इनमें से कोई नहीं। आप 125/100 ही खोजते रहेंगे और डी कर देंगे, और फिर बाहर निकल के क्या होगा, अरे मैंने उसका पढ़ा नहीं अच्छे से। तो अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न प्रश्न जो है वो क्वेश्चन को अच्छे से करना है। दशमलव भिन्न, अब दशमलव भिन्न कितने प्रकार के हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए दशमलव भिन्न जो है वो हमारे दो प्रकार के हैं। दशमलव भिन्न, पहले दशमलव भिन्न जो है पहला प्रकार है शांत दशमलव भिन्न, या इसको कहा है अवसान। अब अवसान में कौन से, ये आपको पता है कि अंश बट्टा हर जो होता है वो भिन्न होता है। अब जिनका हर 2 या 5 अथवा 2 और 5 के रूप में हो वो शांत दशमलव होते हैं। शांत दशमलव का मतलब कि उनका दशमलव शांत हो जाता है। उसके बाद जैसे कि हमने यहां पे लिया कि 5/2, यानी 5 में 2 का भाग करना है। 2 का भाग करोगे, 2 2 हो गया, 4 1 बच गया, इसके लिए पॉइंट ले लिया। 2 5 10 शांत हो गया। यहाँ पे अब आगे कुछ नहीं बचा, 2.5। तो इसको कहा है शांत दशमलव। अब आपको क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शांत है, कौन सा शांत नहीं है, तो जो शांत नहीं है, अब ये देखिए, ये 4/8, ये क्या है, 1/2। इसका छोटे से छोटा रूप लेना है। तो नीचे क्या हो गया, 2, या मैं ये कहूं कि 17/8। 17/8। अब ये 8 जो है, ये 8 इसका छोटे से छोटा रूप करना है। तो 8 क्या है, 8 2 की पावर 3 लिख सकते हैं उसको, 2 × 2 × 2। तो यहां पर क्या बताया मैंने कि 2 या 5 के रूप में हो, 2 की पावर। अब 17 में 8 का भाग लगाते हैं हम। 17 में 8 का भाग लगाया, 8 2 16, बच गया 1। यहां पर ले लिया 0.0, 8 एकम 8, बच गया कितना, चलिए यहां आ जाता हूं, 2 बच गया, 8 2 16, बच गया 4, 8 5 40, 2.125 हो गया। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन वहां 5 के ऊपर क्या है कि दशमलव शांत हो गया। तो उसको कहा है शांत दशमलव भिन्न, यानी कि अवसान। अवसान शांत हो जाना। कहीं हमारे देश में कुछ, जैसे मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, तो कुछ समय के लिए मुझे मध्य प्रदेश में रहने का मौका मिला था। वहां पर किसी का मृत्यु हो जाता है, उसको कहा जाता है शांत होना। ये पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं मैं। और अवसान तो देखिए, अवसान अंत हो गया। तो जो शांत हो गया वो यहां शांत हो गया। अब जो शांत नहीं होता है उसकी बात करते हैं। अब ये 1.25 को, तो इसको तो आप बदल देंगे इसके नीचे, फिर इसका छोटे, यानी इन दोनों का मैस एफेक्ट क्या है, मैस एफेक्ट की आगे बात करेंगे। या HCF क्या है, HCF इनका है
25 है तो 25 5 और 25 4 और मिश्र भिन्न के रूप में उसको लिखना है तो 1 सही 1/4 भी वो हो सकता है। वो कौन सा विकल्प आपको होगा उसको देखना है। और कोशिश देखिए हमारी यही है कि बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझ आ जाए। प्रयास हमारा यही है। अब अशांत कौन से हैं? जो शांत तो हमने साइड में छोड़ दिया। अशांत वो हैं, अशांत जिनके हर 2 या 5 के रूप में नहीं होते, वो अशांत होते हैं। अब अशांत में भी 2 प्रकार हैं आगे। पहला एक तो है आवर्ती दशमलव, दूसरा है अनावर्ती। अनावर्ती, आवर्ती में क्या होता है? आवर्ती दशमलव, हम पहले आवर्ती दशमलव देखिए, जैसे 10 में 3 का भाग देते हैं। 10 में 3 का भाग दिया, 3 तिया 9 और फिर ये पॉइंट लगा दिया, 3 तिया 9 फिर पॉइंट लगा दिया। तो ये 3 3 3 3 चलता ही रहेगा। ये कभी खत्म नहीं होने वाला काम है। ये कभी यानी आपका आप जिसको कहते हैं कि कोई जिद्दी से जिद्दी आदमी होता है, वो भी चाहे कितना ही प्रयास कर ले कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं, जो या तो इसको इस तरीके से डॉट 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 करके लिख दिया, या जो रिपीट होने वाली यानी कि जो आवर्ती संख्या है उसके ऊपर बार लगा दिया। अब ये दशमलव, ये आवर्ती भिन्न है, इस आवर्ती दशमलव है, इसको साथ इससे वापस 10/3 कैसे बनाया जाए? तो ये जो 3.3 के ऊपर बार लगा हुआ है उसका अंश कैसे बनाते हैं हम? पूरा लिखते हैं संख्या 33। 33 में से जो जिनके ऊपर बार नहीं है, दशमलव को ध्यान ना रखे बिना, बार नहीं है उसको घटा दो। उसको घटा देते हैं तो वो क्या हो गया? ऊपर आ गया 30। नीचे क्या करते हैं? नीचे दशमलव के जो बाईं तरफ है, या कहें कि आप रीजनिंग पढ़ते हैं कि पश्चिम की ओर है, उसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद देखते हैं दशमलव के दाहिनी तरफ जो है वो एक ही संख्या है, एक पे बार लगा हुआ है, तो उतने जिन पे बार लगा हुआ है उतने 9 लिख देंगे। जिन पे बार नहीं लगा हुआ है उनके लिए 0 लिख देंगे। तो यहां पर क्या हो गया? 30 बट्टा हो गया 9, 30/9। वापस इनका क्या नए से पे क्या आया? इनका 3 आया। तो 3 3 9 और 10 3 30। अब 1/7, एक में यदि 7 का भाग लगाओगे, एक में 7 का भाग लगाओगे तो सबसे पहले आपको 7 एकम 7 बच गया कितना? 3। 7 4 28 बच गया 2, 20 हो गया। 7 2 14 बच गया कितना? 6। 7 8 56 बच गया कितना? 4। 7 5 35 फिर बच गया कितना? 5। 7 7 49। तो ये क्या है? ये अनावर्ती है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई रिपीट नहीं होता। कि जब आवर्ती दशमलव कौन सा है, या जिसको कहें कि पुनरावृत्ति, आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव कौन सा है? वो है कि जब किसी अंश में हर का भाग देने पर अंकों के समूह है या किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? आवर्ती दशमलव कहा जाता है। जैसे ये 57.99 जो है, ये क्या है? 99। 57 बट्टा, अब 57 में यदि आप भाग देते हैं 99 का, तो सबसे पहले तो इसको देखिए कि इनका मैसअप है कि ये क्या 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 19 3 57 और 33 3 99। 19/33 छोटे से छोटा रूप उसका ले लिया। अब 19 अभाज्य संख्या है, उसके आगे नहीं कटेगा। तो अब क्या करें? अब 190 जो है, सॉरी 19 में 33 का भाग लगाएंगे। पॉइंट, एक पॉइंट लिया, उसके लिए 0 ले लिया। अब 33, अब 33 5, 33 5 5 बार करेंगे तो 33 5 3 5 15 और 3 5 15, 165 हो गया। बच गया कितना? बच गया 10 में से 5 गया 5 और बच गया 25। ये हो जाएगा 250। अब 250, अब 57 7 बार करना पड़ेगा हमें, तो 7 बार करना पड़ेगा। 7 एकम 7 और 7 3 21 और 2 7 3 21, 7 3 21 और 2 7 3 21 और 2 23। अब भाग देने के लिए आपको छोटी संख्याएं जो है, देखिए पहाड़े आपको आने जरूरी हैं।
तो ये 250 7 बार दिया, कितना गया 231 रह गया, 231 रह गया। फिर कितना बच गया, फिर बच गया 19 बच गया, तो यही 190 फिर आ गया। फिर आ गया तो 5 ले लिया, 190 है तो 165 आपका फिर हो जाएगा, 165 आएगा तो फिर आपका 23 बच जाएगा, यानी कि 231 हो जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो क्या हुआ है, तो डॉट 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 कर दिया या इस पे बार लगा के छोड़ दिया, इसको हटा देंगे तो ये क्या है, ये अंकों का समूह है, अंकों के समूह है कि पुनरावृत्ति हो रही हो, तो वो पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसका जब आपको ऐसा मिले कि 0.57 और यहां बार लगा हुआ है कि इसका P बट्टा Q रूप क्या होगा, इसका परिमेय रूप क्या होगा, इसको साधारण भिन्न में बदलो, तो क्या करेंगे, ये तो 57। अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 57 का 57 ही हो गया और नीचे 2 9 हो जाएंगे क्योंकि 2 अक्षरों पर बार है। यही 57/99 हमने लिख दिया। अब इसका परिमेय रूप क्या होगा। अब आपने पेपर पेन यदि ले रखा है तो आप बना लेंगे और पेपर पेन लेके पढ़ना है कि समय पास नहीं करना। देखिए, समय पास करने वालों को जीवन में वही मिलेगा जो मेहनत करने वाले छोड़ जाएंगे। यदि आप इस भर्ती में भर्ती नहीं हो पाते हैं तो आगे हो सकता है ओवर एज हो जाएं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ओवर एज हैं, यानी कि लास्ट भर्ती है। तो मेहनत इस कदर करना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है, क्या कि मुझे एसएसबी की वर्दी दिखाई दे रही है, कि और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे इस बार पार कर देना है, क्योंकि मैं जो करता हूं वो तो मेरे लिए हमेशा बचा हुआ है। वो तो मुझे कोई भी इंसान कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। अब आपने बना लिया होगा तो ये क्या है, कुछ नहीं करना, ये 26/99 ही इसका आंसर हो जाएगा। 26 में यदि 99 का आप भाग देंगे तो वो भाग क्या होगा कि वो 26262626 वो चलता ही रहेगा तो वो क्या है, आवर्ती। अब यहां पर देखिए, विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये बार किस पर है। ये बार तो सिर्फ 7 पे है, तो इसका मतलब ये ऐसा है 0.27777 डॉट डॉट डॉट। तो 27 में से क्या किया, 27 में से 2 घटा दिया अंश बनाने के लिए, 27 में से 2 घटा दिया और नीचे क्या हुआ, एक अक्षर जो है उस पर तो बार है, तो जितने पे बार है उतना नो, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए क्या किया, उसके लिए बना दिया 0। और दशमलव के बाईं तरफ तो कोई संख्या ही नहीं है, नीचे तो ध्यान भी नहीं रखना है उसका हर बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 25/90। अब 25 दोनों 5 से कट रहा है, 5 5 25 और 18 5 90। अब यदि आप 5 में 18 का भाग देते हो, मैं सिर्फ चेक करने के लिए बता रहा हूं आपको, 0.18 2 36 बच गया, कितना बच गया, 14 बच गया, 14 बच गया, एक जीरो ले लिया, 18 7 126 होता है, 126 होता है। फिर वही 14 बचता हुआ चला जाएगा, फिर 140, तो 7 7 7। तो क्या किया, या तो आप यहां पे बार लगा के छोड़ दें या 7 7 7 वो हो जाएगा। तो ये हमारा यहां पर हो गया क्या, सर आ गया। ये आप बना लेंगे, मुझे पता है, और बनाना है आपको, सेकंड्स में हल करना है। ये जो 1236 है, 1236 पूरा लिखेंगे पहले, 1236 पूरा लिखा, उसमें से घटाएंगे क्या, उसमें से वो घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो उसमें कितना घटाया, 12 पे बार नहीं है, बट्टा नीचे क्या करेंगे, नीचे जितने अक्षरों पे नो, जितने अक्षरों पे बार है वो नो, और जिन पर बार नहीं है तो ये 99 हो गया। 1236 में से 12 घटाओगे तो वो क्या बच जाएगा, 1224 हो जाएगा। और ये हो गया 99। विभाजन के नियम आपने पढ़े होंगे, ये भी 9 से कट रहा है, ये 4 और 2 6 2 8 और एक 9 9 से कट रहा है, यानी आगे और इसको काटना है, आगे और इसको काटोगे, दोनों का मैथ है पे लेके इसको आगे हल करोगे तो ये आगे बन जाएगा आपका 34/275।
अब 34/275 वहां पर है, वहां यदि यही दिया हुआ है तो यही आंसर हो गया। लेकिन इतना आसान भी नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, उसको सरलतम रूप करके आपको देंगे और आप ये खोजते रहेंगे और नन जो होगा वो आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। और यदि समझ नहीं आए तो देखिए मुझे मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस बात से कोई संकोच नहीं है कि मैं बिल्कुल 5वीं के लेवल से पढ़ाऊं। मेरा मकसद ये है कि जो मेरे से जुड़ा है वो भर्ती हो, चाहे वो मेडिकल के लिए जुड़े या पढ़ने के लिए जुड़े। मेडिकल के लिए सीपीओ सब इंस्पेक्टर बहुत सारे कैंडिडेट्स फिट हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब एक कैंडिडेट मैसेज करता है कि सर आज मैं फिट हो गया। अब ये देखिए इसको बदलना है, तो ये 5 जो है इसको आप अलग रख सकते हैं, 5 अलग रख दिया, 27/99, 5 सही 27/99 आप लिख सकते हैं इसको। या इसको आप क्या कर सकते हैं, 527 पूरा लिखा, उसमें से 5 घटा दिया और नीचे तो ये 5 का कोई महत्व तो नहीं है, नीचे 99 हो गया, तो ये क्या आ गया, 527 में से 5 घटाया 522/99। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। जब इनके जोड़ बाकी हमें करने होंगे तो हम इस तरीके से ही जोड़ बाकी उसको कर। और दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, दूसरे में बार कहां लगा हुआ है, सिर्फ 7 पे लगा हुआ है दूसरे में। तो ये 5, ये जो 27 है, ये 27 में से क्या होगा, यहां पर 27 में से 2 घटेगा, 27 में से 2 घटेगा, आगे 0.27, 27 में से 2 घटेगा तो वो क्या बनेगा, 2 घटा तो बना 25/99। या आप इसको डायरेक्ट लिखते हैं तो 527 लिखा, 527 लिखा, 527 में से क्या घटाएंगे, 527 में से 52 जिसपे बार नहीं है वो घटाया जाएगा और नीचे क्या बनेगा, एक अक्षर पे बार है और एक पर बार नहीं है, दशमलव के जो बाईं तरफ है उसको छोड़ देंगे। अब 527 में से घटाया कितना, 527 में से हमने घटाया, इसको सॉल्व करके देखो, इसको लिख दीजिए कि जितना देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी उतना ही मजा आएगा। और एक समय ऐसा आता है कि जब मजा आना शुरू हो जाता है, मजा आना शुरू हो जाएगा उस दिन ये समझ लेना कि आपको वर्दी मिल रही। 527 में से हम घटाएंगे 52 -52, तो वो बचेगा क्या, 475 बचेगा। 475/90 आप उसको लिख सकते हो। अब ये 475/90 आगे फिर इसको 9 5 45, 9 5 45, 5 सही, ये कितना बच गया, 25 बच गया, 25/90 ऐसे भी लिख सकते हैं, 25/90। डायरेक्ट इसको 0.27 के ऊपर बार लगा हुआ है, 5 तो मैंने कहा था अलग कर सकते हैं हम। अब 27 पूरा लिखा -2/90, तो 25/90 हो गया कि नहीं होगा, 25/90 आगे फिर 5, तो 5/18 5 90, 18 5 90, 5 5 25, आ गई बात समझ। अब यदि ये आ गया है तो अब आवर्ती अशांत दशमलव भिन्नों का जोड़ घटाव गुना ये सब करना जब आपको आ जाए तो इसको देखिए क्या करना है आपको, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 सही 27/99 लिख सकते हो, प्लस 4 सही 57/99 लिख सकते हो, प्लस 3 सही 33/99 लिख सकते हो। यदि ये आगे कट रहे हैं तो काट सकते हो, वरना अभी क्या है कि भिन्नों का जोड़ बाकी जो है वो आपने सीखा है पहले। तो आपने एक तो तरीका वो सीखा है, 99 को 5 से गुणा किया फिर 27 जोड़ के अंश बनाया, वो छोड़ दो। यहाँ पे क्या किया, ये 5 + 4 + 3 जो है उसको अलग कर दिया, बीच में प्लस ही होगा, माइनस होता है तो भी प्लस ही होता है। 27/99 प्लस 57/99 प्लस 33/99, एलसीएम क्या आएगा, 99 का 99 ही आएगा। तो ये 27 + 57 + 33, ये तो समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ।
कि ये कितना हो जाएगा टोटल, कि 57 और 33 90 और 27 117 बट्टा 99 कितना हो गया योग, 117 बट्टा हो गया हमारा 99। 117 बट्टा 99, तो 117 बट्टा 99 का मतलब क्या है, 99 एकम 99 और 17 का मतलब क्या है, तो एक सही 18 बट्टा 99, एक सही 18 बट्टा 99। तो 9 2 18 और 11 9 99, इसको क्या लिख सकते हो आप, एक सही 2/11 लिख सकते हो। एक सही 2/11, ये 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 प्लस 12 और 1 13 सही 2/11 आपका आंसर जो है वो यहां पर हो गया। अब 13 सही 2/11 जो है, इसको 2 में यदि हम 11 का भाग लगाते हैं, 2 में 11 का भाग लगाते हैं तो 11 एकम 11 और बच गया 9, 11 8 88, बच गया 2, फिर 11 एकम 11, 11 8 88 यानी कि 0.18 पर बार लग गया, तो आप इसको 13.18 पर बार लग गया, ये भी आपका उत्तर हो सकता है। डायरेक्ट भी इसको जोड़ सकते हैं, ये जोड़ करने का जो है अपना तरीका हो गया। अब देखिए इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, तो ये 3.36, इसको क्या लिख सकते हो, 3 सही 36/99 लिख सकते हो, माइनस 2 सही 0.5 जो है उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, 5/99 लिख सकते हो, प्लस 1 सही 33/99 इसको लिख सकते हो। माइनस जहां है वहां माइनस हो गया और जहां प्लस है वहां प्लस हो गया, तो 2 जो है उसको अलग निकाल लिया जाएगा, कैसे, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया तो 3 माइनस 2 प्लस 1, इनको अलग कर दिया, प्लस ही रहेगा बीच में, 36/99 माइनस 5/99 प्लस 33/99, इनका एलसीएम क्या हुआ, वही 99 हुआ, तो 36 और 33, 36 प्लस 33 माइनस 99, तो 36 और 33 कितना होता है, तो 36 33 33 66, 66 और तो ये बच जाएगा 64, 64/99 इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस और ये हो गया माइनस, तो 31 और 33 64/99, 3 और 1 4, तो 2 किसका बच जाएगा, प्लस का बच जाएगा। अब 2 इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या है, ये उचित भिन्न है, यानी कि अंश छोटा है हर बड़ा है, यहाँ पर अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो 2 सही 64/99 इसको लिख सकते हैं। अब यदि आपको 64 में 99 का भाग लगाना है तो 2.64 उसके ऊपर बार लगता हुआ चला जाए। इसका मान पूछा आपको कि इसका मान क्या है, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर, या आप यहाँ 53/99 लिख सकते हैं, प्लस ये 53 जो है, इस 53 को क्या करना है, 53 में से कितना घटेगा, 53 में से कितना घटेगा, यहाँ पे 53 में से 5 घटेगा अंश बनाने के लिए, 53 में से 5 घटेगा तो वो कितना बचा, 48 बचा, 48 बट्टा एक अक्षर पे बार है और दूसरा हो गया 90। अब 99 और 90 जो है उसका आपको एलसीएम लेना है, 99 और 90 का एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके कर सकते हैं। अब 99 और 90 का यदि एलसीएम आपको ज्यादा जोर पड़ रहा है, 990 हो जाएगा, तो आप क्या करें, दूसरा तरीका और है इसका, 0.53 का मतलब क्या है, 5 3 5 3 5 3, 2 बार लिख लें, 2 बार, 0.5333, तो ये 3 और 3 6, 5 और 3 8, 3 और 3 6, 5 और 5 10, 1.686, 1.0686, ये इसका हमारा उत्तर आ गया।
यदि एलसीएम लेना है तो 99 और 90, 99 और 90 यहाँ पे क्या है 9 तो इसमें आ रहा है 990 जो है वो एलसीएम आ गया 99 10 तो ये कितना रह गया 530 रह गया प्लस 90 तो 90 कितनी बार काटेगा 0 11 बार काटेगा और 48 को हम करते हैं 11 से गुणा करते हैं तो वो आ जाएगा 528 528 528 और 530 तो 1000 कितना हो गया 528 और 530 1058 हो गया 1058 हो गया बट्टा 990 1058 आप देखिए 2 से कट रहा है 3 से कट रहा है वो आपको देखना है और 990 तो एक पॉइंट यदि भाग लगाएंगे तो वही 1.0686 ये रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व इनको कर सकते हैं कि जब आपको ऐसे जोड़ बाकी आ जाते हैं तो क्या करना है, गुणा आ जाए तो क्या करना है, ये सब आपको अब ये जो है आगे यहां मैंने आपके लिए डाउट यदि कोई है तो वो अब ये देखिए क्वेश्चन आपके कि कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि जो यहां पर आपको करना है। अब मुझे पता है कि अब इसको आप तुरंत कर देंगे। यहां पर क्या है, ये बार जो है किस पे है, बार इस पे, ये बार ये बार है, यानी कि 0.135 बार लगा हुआ है तो 135 हो गया बट्टा 999। इसमें कहीं 135 999 है क्या, इसमें कहीं 135 999 नहीं है। 135 999 नहीं है तो 135 और 999 जो है उसका हमें क्या करना है, 135 और 999 का हमें एचसीएफ देखना है। एचसीएफ देखोगे तो ये 9 से कटेगा, 9 से इसको काटोगे तो 9 45 और 111, फिर इसको 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे सॉरी 9 से काटोगे तो 5/37 जो है वो यहां पर हमारा छोटे से छोटा इसका रूप जो है वो आ जाएगा। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन यहां जो छूट गया था तो ये हमने लिख दिया, ये यहां फिर लिख देता हूं कि 0.56 और उस पर बार लगा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब 56/100 नहीं हो सकता, 56/1000 भी नहीं हो सकता, 56/90 भी नहीं हो सकता, 56/99 जो है, यानी कि जिसको कहा कि चुटकियों में कैसे हल करें, तो चुटकियों में उसको हल करना है। 56/99 यहां पर हो गया। ये क्या है, x बराबर 456 तो देखिए 0.45 फिर 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो 6 रिपीट हो रहा है तो ये इसका मान बताना। तो 456 जो पूरा है उसमें से कितना घटाएंगे, 456 में से 6 घटाएंगे, 456 में से 6 नहीं घटाएंगे। ये मैंने गलत लिखा जान के कि ताकि आप लोग कुछ कमेंट कर सकें, ये तो गलत लिखा जा रहा है। 456 में से हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे, जिस पर बार नहीं है वो घटाएंगे, यानी कि ये जो 45 है ये घटाएंगे और नीचे क्या होगा, एक अक्षर पे बार लगा हुआ है और 2 पर बार नहीं है तो 456 में से 45 घटाया, 456 में से 45 घटाते हो तो 411 बच जाता है। 411 कहां है, ये अपना उत्तर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 411 नीचे क्या है 900 तो 411/900 ये सी हमारा उत्तर हो गया। ये आपको समझ आ गया होगा। एक संख्या 2.35, अब 2. ये 35 यानी कि क्या है 2.35 के ऊपर बार लगा हुआ है, क्या है ये, कौन सी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, P/Q रूप में इसको लिख सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, पहले आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। निम्न में से कौन 1.02 फिर 3, तो 1
0.023 पे बार लगा हुआ है, यानी क्या लिखेंगे 1023 में से अंश बनाने के लिए कितना घटाएंगे 102 पूरा घटाएंगे, और नीचे इसका ध्यान नहीं रखना है 900, तो 1023 में से 102 घटाएंगे तो 900 कितना बचेगा 921 23 2 21 और 100 घट गया तो 921 बटा 921 में से 100 घटाया। अब 921 बट्टा 900 यहां पर नहीं है, कहीं यहां पर नहीं है, तो उसका छोटा रूप देखना है हमें। ये क्या है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो नीचे क्या होगा 300 होगा। कहां है 300, दो जगह 300 है। और दूसरा 3 से इसको काटो, 3 तिया 9, 0 7 तिया 21, तो 307 हो जाएगा। और ये आपका उत्तर आ गया। ये दशमलव भिन्नों में अशांत जो है कि अशांत, एक तो शांत हो गया, दूसरा अशांत, अशांत में भी आवर्ती जो है, आवर्ती को कैसे सॉल्यूशन करना है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब आपको दिखा देता हूं गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन, उस पर एसएसबी ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, वहां जाकर आप प्रैक्टिस कीजिए। वहां प्रैक्टिस पेपर्स 10,000 क्वेश्चन आपको देने की हमने बात की है। आपका एग्जाम होगा उससे नहीं, जब तक आपका पीटी पीएसटी होता है तब तक आपको 10,000 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे इसमें। और इसमें पहले भाग में 50 होगा, और ये वो आपको बता देता हूं कि देखिए ये जो रेट्स है ये रिवाइज होगी। काफी कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं कि जो रेट है वो आपको कम रखना चाहिए। देखिए रेट जो है, रेट तो रखना पड़ेगा कुछ तो, और आपके हिसाब से ही रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन ये रिवाइज होगा जैसे जैसे पेपर्स में बढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में 50, दूसरे में 50, ये जो है ये सभी ट्रेड्समैन के ट्रेड कोर्स हैं इसमें, कि बीएसएफ जो है उसका पहले ट्रेड टेस्ट होगा। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ। और यदि यहाँ पर कई बार मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कुछ गलती भी करता हूं इसमें, वो इसलिए कि आप कितना ऑब्जर्व करते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाने के लिए मैं गलती कर देता हूं। तो यदि आपको ऐसी कोई गलती नजर आती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो गलती पकड़ना है आपको, कि आप जब पेपर करते हैं तो उस समय कितना आप फोकस कर रहे हैं उस चीज पे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।